ऑफ ऑलमोस्ट एट लीस्ट 3 years, जिसके अंदर इन्होंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया, जबरदस्त किस्म के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया, और फ्रीलांसिंग मार्केट के अंदर तो ही इज ए चैम्प, ठीक है। और हमारे साथ, इनके साथ क्या कहते हैं, मुझे मौका मिला है 2-4 कोर्सेज पढ़ने का, और उन कोर्सेज के अंदर आई हैव सीन हिम constantly talking about different ideas and how to change the world and how to develop this app and how to integrate this thing and that thing. So he is the man of possibilities. Yes, he's a pro memer as well. Thank you, Moaz. And he's a brilliant guy, and the most humble one that you will find in the university. और इसके बाद जो इनका जो टैलेंट है, इनकी जो स्किल सेट है, उसके ऊपर तो देखिए जी, आई बिलीव अभी तक मुझे कोई, ही इज सेकंड टू नन, मुझे तो कोई और नहीं मिला। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। आई जस्ट वांट समवन टू कंफर्म दैट इफ यू कैन सी माय स्क्रीन इन, जस्ट गिव मी अ व्हाइल। वेयर इज द ऑप्शन? ओके, all right. Moaz, can you see my screen? Is it visible now? Hamza, can you confirm? जी Ahmad, you are visible. थैंक यू सो मच हमजा। अच्छा, तो गाइज दिस इज एन एंड्रॉइड स्टडी जैम, और स्टडी जैम के ऊपर हम बेसिकली we will take some initial steps on how to set up our Android Studio and how to start programming right away and how to create our first app. I hope कि उसके अंदर हमजा हमें कुछ गाइड करेंगे, कुछ आपको गूगल DSC के प्लेटफॉर्म से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो यहाँ पे हम इसको फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी गेट इनटू आवर फर्स्ट सेशन, आई हैव सम प्री रिक्विजिट जो आपके पास आने चाहिए कि आप द फर्स्ट क्वेश्चन, जब भी आप कुछ लर्न करने लगते हैं तो आप सबसे पहले अपने आप से कुछ सवाल पूछते हैं कि यार, एम आई इवन capable of doing this? You are absolutely capable of doing this, because अगर आपको कंप्यूटर यूज करना आता है, आपको टाइपिंग करनी आती है, आपको बाकी सारे चीजें करनी आती है, तो बेटा आप इसको जरूर कर सकते हो, ठीक है। दिस इज नो डिफिकल्ट एट ऑल। और ये बहुत ही गूगल DSC का जो प्लेटफॉर्म आपको, जो ये एंड्रॉइड सीखो का जो चैप्टर हमारा चल रहा है, जिसके अंदर आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, इसके अंदर तो आपको इतना बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि इवन इफ यू डू नॉट हैव एनी प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड, तब भी आप इसको लेके चल सकते हैं। तो आपको सिर्फ बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी आनी चाहिए, कंप्यूटर ऑन ऑफ करना आना चाहिए, बाकी सारी चीजें आपको साथ साथ हम बताते रहेंगे। इसके अलावा बेसिक मैथ स्किल्स आनी चाहिए, ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कंपैरिजन वगैरह करने आने चाहिए। ये तो प्रोग्रामिंग स्किल्स भी जो है ये आपकी रिक्वायर करती हैं, एंड दीज आर सम स्किल्स जो आपने थ्रू द टाइम डेवलप की होती है अपनी स्कूल लाइफ के अंदर। तो अगर आपको 8, 9, 10, 11 या चले 10th तक का या 9th क्लास तक का मैथ्स आता है, दैट इज एनफ ऑफ द बेसिक मैथ्स जो आपको प्रोग्रामिंग करने के लिए रिक्वायर्ड है। कंप्यूटर एंड हेडफोन्स आर रिक्वायर्ड, हेडफोन्स आर नॉट नेसेसरी, लेकिन जब आप जब आप डिफरेंट वीडियोस देख रहे होंगे, या जब आप डिफरेंट वीडियोस को कंसल्ट कर रहे होंगे, तो उसके अंदर फिर आपको क्लैरिटी के लिए कई दफा हेडफोन्स रिक्वायर्ड होते हैं, एंड अ गुड स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन एंड एंड्रॉइड डिवाइस एंड USB केबल विच इज ऑप्शनल, बट ये मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये जरूरी होना चाहिए, क्योंकि जब आप कोई ऐप बनाते हैं एंड्रॉइड के लिए, तो जाहिर बात है आपने उसको टेस्ट भी करना है। तो उसको टेस्ट करने के लिए ऑल द यू हैव अ सिमुलेटर, जो हमजा हसन जिसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह, आई विल रिक्वेस्ट हिम कि वो थोड़ा सा सिमुलेटर को भी एक्सप्लेन करें, हाउ डज इट वर्क, और वो किस तरह हमें, अगर यानी एंड्रॉइड डिवाइस हमारे पास ना भी हो, तो हम किस तरह उसको यूज कर सकते हैं। बट इवन देन आपके पास सिमुलेटर के अलावा भी मोबाइल फोन एक अवेलेबल होना चाहिए, जिसके अंदर आप ऐप इंस्टॉल करके चेक कर सकें कि भाई मेरी ऐप चल रही है या नहीं चल रही, ठीक है। So before we start, we have some questions. Why are you here? What are your goals and how do you plan to achieve them? This is very important. I would like to give you a few minutes in questions को पढ़ें, in questions के बारे में सोचें, and try to find out an answer for these questions. 2 से 3 मिनट के बाद I will ask the answers from you. Why are you here? What are your goals and how do you plan to achieve them? Important questions before you start any new skill in your life. Our skills are something that make you valuable.
इंसान की वैल्यू तब होती है जब उसके पास इस तरह की स्किल्स होती हैं जो एक किसी बंदे के काम आ सके. These are the skills of future. You can raise your hand if you have thought of your answer. Because I would actually, expect someone to answer this. Gee, is there someone who would like to answer? Great. हमजा, आप तो गेस्ट स्पीकर हैं हमारे, आपने तो ये बात बतानी ही बतानी है. Actually, I'm the other one. ओके 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 ओके, ठीक है. सो वी हैव टू हमजाज हियर. जी हमजा, बताइए. ओके, बेसिकली हमजा, हमारे जो आज के गेस्ट स्पीकर है उनका भी नाम हमजा है, और आपकी डीपी देख के मुझे लगा कि शायद उनकी शक्ल आपसे मिलती है, तो यू लुक फेमिलियर, तो इस वजह से मैं कंफ्यूज हो गया. माय बैड, बट यू कैन आंसर. Ahmad, I think he has written down in chat his answer. Alright. Okay, brilliant. He is here to gain skills parallel from studies. Great. So that is why you are here. Okay. And what about Waleed, Umair, and we have more people here. Amna, Maria, Asad. Guys, what do you expect? What are your goals? What do you think? Yes, sure. सर गोल ये है कि एंड्रॉइड से शुरू करूंगा काम और फ्लटर तक पहुंचूंगा ना, क्योंकि फ्लटर का एक फायदा मुझे ये लगा था जितना मैंने स्टडी किया ना, उसका कोड पे सेम रहता है. एंड्रॉइड है जो आपकी सिर्फ एंड्रॉइड ऐप बनाएगा, फ्लटर जरा कॉम्प्लेक्स हो जाता है काम आगे जाके, लेकिन उसका फायदा है. तो मेरा ये गोल है कि फ्लटर तक पहुंचूं. ब्रिलियंट. ये अब आपके डॉट्स कनेक्ट होते हैं या नहीं है, इन डॉट्स को स्ट्रीमलाइन कैसे करना है? हमजा हसन, आवर गेस्ट स्पीकर, विल बी बेटर एबल टू आंसर दिस, बट आई रियली लाइक कि आप क्या यहाँ पे एस्पिरेशंस लेकर आए हैं. गुड. जी वलीद, आमना, मारिया, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग टू इट, एंड हाउ डू यू प्लान टू अचीव दैम? हमजा और उमैर ने तो आंसर बता दिए अपने, बट आई वुड ऑल्सो एक्सपेक्ट कि अगर आप इनके प्लीज आंसर भी बताइए कि किस तरह आप ये अचीव करना चाह रहे हैं. Can I go? Sure. So basically, I have done some like programming in the native environment for mobile apps, but I haven't done in cross-platform servers. So I just wanted to get a know-how of Kotlin framework. ब्रिलियंट. सो आपने किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अभी किस फ्रेमवर्क में काम किया हुआ है? So basically, I am a master's student and I have done like created apps in mobile like native Java frameworks. Okay, and brilliant. Frameworks. So that's why I just wanted to get to know. Brilliant. That's amazing. तो हो सकता है कि आप हमें भी इस बारे में जरा बेहतर गाइड कर सकें. जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डू यू प्लान टू अचीव देम? ऑफ कोर्स आप इस पाथ में से गुजर के आई हैं और आपने कुछ इस पे प्रोजेक्ट पे काम भी किया है यकीनन. तो आपने जस्ट वांटेड टू आई जस्ट वांट माय ऑडियंस टू नो कि आप किस तरह चाह रही हैं, आपने किस तरह ये अचीव किया जहां तक अभी आप खड़ी हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपकी स्ट्रगल जो है वो किसी और की स्ट्रगल को सब्सटेंशिएट कर दे और उस किसी का रास्ता आसान कर दे. तो आई जस्ट वांट टू नो कि अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें. Yeah, so basically the thing I'm going to say may not be like very outstanding. You might already know, but the thing is
anything I have learned is by like practicing, by creating small projects and uploading them to my GitHub profile. So I have learned them through like these experiences, other than like reading the documentation and like following the documentation or following just courses did not help much. So I just create small projects and then learn from them. And I tend to like change. I basically I work in an industry, and if I learn new like frameworks or technology stack, I tend to, like for example, if I'm learning Kotlin now, I might change my job to web development. Currently, I am working as a web developer. आई अंडरस्टैंड, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। आपने गिटहब की भी बात की, आपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की भी बात की, आपने अडाप्ट करने की भी बात की, आपने इंडस्ट्री में काम करने की भी बात की। ये बहुत अच्छी बातें हैं इनफैक्ट, और हो सकता है हमारी आज की डिस्कशन जो है वो कहीं ना कहीं इन्हीं पॉइंट्स पे जाके इंटरसेक्ट कर रही होगी। आपने स्पेशली गिटहब की बात की, और गिटहब पे भी हमजा हसन हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे थोड़ा बहुत गाइड कर सकते हैं, जो कि फॉर्चुनेटली आपको तो आइडिया है, लेकिन हमारे जो बाकी गेस्ट हैं उनमें से काफ़ी लोगों को अपनी गिटहब प्रोफाइल सेटअप ही नहीं करनी आती। इवन इनफैक्ट मुझे भी बहुत मुश्किल लगी थी कि जब मैंने फर्स्ट टाइम अपनी गिटहब प्रोफाइल बनाई और उसमें जिस तरह हम चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करते हैं, इट्स काइंड ऑफ ट्रिकी, लेकिन आपको यही चीज़ें बाद में इंडस्ट्री में जाके हेल्प करती हैं, जो आप मुझसे मेरी बात से एग्री करेंगे, एंड हमजा हसन वुड सब्सटेंशिएट टू दिस डिस्कशन एज वेल इंशाल्लाह। बाकी ये जो आपने गिटहब की बात की, यहीं से मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। गूगल डीएससी का जो प्लेटफॉर्म है वो आपको इतनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि एक आप लर्निंग तो साथ साथ कर रहे हैं, उस लर्निंग के लिए आपके पास बाकायदा तौर पे एक तो मोटिवेट करने के लिए डिफरेंट बैजेस अवेलेबल होंगे। लेट्स से देयर इज सर्टेन गोल्स दैट इफ यू अचीव इन व्हाइल यू लर्निंग, तो वो लर्निंग के बाद यू विल अचीव सम सॉर्ट ऑफ बैजेस। वो बैजेस जो है आपकी गूगल डेवलपर प्रोफाइल के ऊपर जाके लग जाएंगे, विच इज प्राइमरली कमिंग फ्रॉम द गूगल डीएससी क्लब। ठीक है, आपके पास अगर आप कहीं यूट्यूब से जाके चीज सीखते हैं तो प्रॉब्ली यू मे नॉट बी एबल टू मेक अ डेवलपर प्रोफाइल, और शायद आपको ये पहली बात पता भी नहीं होगा। तो दिस इज द प्लेटफॉर्म which is providing you a lot of opportunities to learn, to improve your skill set, to become valuable and to earn great money for yourself। ठीक है, जो कि eventual goal है आप लोगों का इंशाल्लाह। तो हम आगे इसमें चलते हैं, और अब आप लोगों ने अपने जो कमेंट्स वगैरह थे वो शेयर किए। वी हैव रिसीव्ड रिस्पांसेस फ्रॉम उमर, वी रिसीव्ड रिस्पांस फ्रॉम हमजा, मारिया ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया व्हिच इज प्राइसलेस इन फैक्ट। तो हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे दैट इज टू बिल्ड आवर फर्स्ट एंड्रॉइड ऐप, एंड देन बिल्ड करने के लिए वी नीड टू सेट अप आवर एंड्रॉइड स्टूडियो। ठीक है, जो कि आज के सेशन में पॉसिबल नहीं होगा, बट वी विल गाइड यू थ्रू द प्रोसेस कि ये किस तरह होगा, और इवेंचुअली जब आप अपना कोर्स स्टार्ट भी करेंगे तो उसके अंदर भी काइंड ऑफ हेल्पफुल वीडियोस अवेलेबल होंगी जो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रही होंगी कि आपने अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में किस किस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और किस तरह आपने अपने प्रोग्राम को इंस्टॉल करना है। सो दिस इज वन ऑफ अ हेक ऑफ अ जॉब, और यहाँ पे बहुत ज्यादा डाउनलोडिंग रिक्वायर्ड है, जो कि इस सेशन में अगर आप डाउनलोड करना शुरू करें तो दैट वोंट बी पॉसिबल, राइट। उसके अलावा हम कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कुछ बेसिक सीखेंगे। अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती तब भी यू कैन लर्न कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो यू विल फाइंड कि यार अ लॉट ऑफ थिंग्स आर सिमिलर इन दिस। आप C++ करके आ रहे हैं, आप पाइथन करके आ रहे हैं, आप कोई भी लैंग्वेज करके आ रहे हैं, तो यू विल सी कि यार अ लॉट ऑफ थिंग्स आर सिमिलर हियर, और कॉन्सेप्ट्स सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सेम होते हैं, बस थोड़ा सा फर्क ये होता है कि सबके ग्रामर रूल्स, सिंटैक्स जो होता है वो फर्क होता है। तो उस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे, बट उसमें डीपर लेवल पे जाके आप बात करेंगे जब आप कोर्स स्टार्ट करेंगे। देन वी विल डिस्कवर डिफरेंट रिसोर्सेज कि आपकी लर्निंग को कंटिन्यू कैसे आपने करना है अपार्ट फ्रॉम द कोर्सेज, और आप अपनी जो स्किल सेट है उसको फर्दर डीप और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ एंड्रॉइड की बेसिक्स हैं जो कि हम बेसिकली जो डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे दैट इज फॉर कोटलिन। गूगल के पास फ्लटर भी है, फ्लटर जो है वो गूगल की ही टेक्नोलॉजी है, बट दैट इज टू क्रिएट वेब एप्स, एंड्रॉइड एप्स एंड देन iOS एप्स। अच्छा, आई एम सॉरी, दिस इज फ्री स्पॉन्सरशिप फ्रॉम आवर साइड, तो आप प्लीज इसको इग्नोर कीजिएगा। ऑलराइट, सॉरी। तो यहाँ पे हमारे पास फ्लटर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन फ्लटर जो है वो प्राइमरली वेब एप्स, एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट और iOS डेवलपमेंट के लिए यूज होते हैं, राइट। लेकिन कोटलिन जो है वो प्योरली एंड्रॉइड के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और ये जो कोर्स है ये सिर्फ आपको एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट के लिए ही काम करना सिखाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास डिफरेंट, जब आप इस कोर्स के लिए रजिस्टर करेंगे तो वी हैव डिफरेंट यूनिट्स।
हर यूनिट जो है वो डिफरेंट पाथवेज के अंदर डिवाइड हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके सामने प्रॉब्ली 1 2 3 एंड 4 यूनिट्स आपके सामने नजर आ रहे होंगे विद डिफरेंट पिक्चर्स। सबसे पहली वाली जो पिक्चर है एंड्रॉइड बेसिक्स वैसे सब पे लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 5 एक्टिविटीज। 5 एक्टिविटीज के अंदर यू विल हैव एटलीस्ट 4 पाथवेज और एक क्विज होगा। तो हर यूनिट के एंड पे कोई ना कोई क्विज होगा, और क्विज से पहले जो डिफरेंट पाथवेज दिए होंगे, डिफरेंट वीडियोस दिखाई होंगी, उसके अंदर कुछ ना कुछ कोई कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहे होंगे और उसकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो रही होगी इन द कोड लैब। जो कोटलिन की इंटीग्रेटेड कोड लैब ऑनलाइन अवेलेबल है, उसी के ऊपर आप सारा काम कर रहे होंगे। और एट द एंड ऑफ एवरी यूनिट देयर इज अ क्विज, जिसके बारे में भी मैंने आपको बताया। और आफ्टर कंप्लीटिंग ईच यूनिट एंड आफ्टर कंप्लीटिंग ईच क्विज आप एक अपना बैज अर्न करते हैं। जब आप वो बैज अर्न करते हैं तो वो आपकी गूगल डेवलपर प्रोफाइल के अंदर जाके सेट हो जाता है। इट्स जस्ट लाइक गिटहब, लेकिन गिटहब का एक काइंड ऑफ थोड़ा दूर का रिश्तेदार है। गिटहब के अंदर आप अपने प्रोजेक्ट्स अपडेट कर रहे होते हैं, आप वहां पे थोड़ी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के अंदर कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, कुछ उधर से उठा रहे होते हैं चीजें। लेकिन गूगल डेवलपर प्रोफाइल के अंदर ये बेसिकली आपका एक तरह का पोर्टफोलियो है कि आपने किन किन चीजों के अंदर काम किया और आप किन किन चीजों के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक योर ओन सोशल मीडिया प्रोफाइल, लेकिन एक न्यू समझ लें सोशल मीडिया प्रोफाइल जो गूगल की तरफ से आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो जब आप कोई भी यूनिट यहाँ से किसी भी यूनिट के अंदर एंटर होते हैं, लेट्स से यूनिट 1 के अंदर एंटर हो गए, तो यूनिट 1 में जाने के बाद दिस इज द 4 पाथवेज दैट you can follow. Welcome to Android Basics in Kotlin. Build your first Android app, write your first program and create a birthday message in Kotlin. तो सबसे पहली ऐप जो आप बना रहे होंगे that will be an app that wishes happy birthday to you, ठीक है। ये जिसके भी मोबाइल पे वो आप इंस्टॉल कर रहे होंगे। तो ये 1 2 3 4 देयर आर 4 पाथवेज, और 5वें पाथवे के अंदर आपके पास एक क्विज आएगा, राइट। दिस इज द क्विज। और ये क्विज आपके पास एक सर्टेन परसेंटेज होती है, आई बिलीव विच इज 80% या 70% एट मिनिमम आपको वो नंबर चाहिए होते हैं। अगर उससे कम नंबर आ जाए देन यू फेल द क्विज, आपको फिर रीसेट करना पड़ता है। लेकिन इफ यू पास द क्विज यू पास आउट टू द नेक्स्ट यूनिट, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, अगर आप ये इसका सेट टाइम है, अगर आप इसको सेट टाइम के अंदर जब आप रजिस्टर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि व्हाट इज द डेडलाइन। अगर आप उस डेडलाइन से पहले ये सारा कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं और गूगल को इन्फॉर्म कर लेते हैं कि भाई मैंने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया है, देन यू विल बी एंटाइटल्ड टू गेट अ लॉट ऑफ स्वैग्स। हो सकता है आपको टी शर्ट्स मिल रही हो गूगल की तरफ से, कैप्स मिल रही हो सकता है यू विल बी गेटिंग मग्स, यू विल गेटिंग अ लॉट ऑफ स्टिकर्स। तो डिपेंड करता है कि गूगल आपको क्या प्रोवाइड करना चाह रहा है, डिपेंडिंग ऑन योर कैपेबिलिटीज एंड डिपेंडिंग ऑन the amount of effort you have put in while making this, while learning this skill। तो ये सबसे बड़ा इसका फायदा है, जिसके बारे में मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, being very honest। तो बैजेस की हमने बात की, जो कि आपकी गूगल डेवलपर प्रोफाइल के ऊपर जाके पेस्ट हो रही होती है। तो यहाँ पे हमारे पास एक सैम्पल प्रोफाइल है कैरी सॉयर की। She had earned her favorite badges, which includes introduction to Kotlin pathway, नीचे date आ रही है, then basic layouts pathway and then Android Studio pathway। So different pathways होंगे जो आप follow कर रहे होंगे, different units के अंदर different pathways और different pathways के different quizzes, different concepts। उन सब चीजों को आप जब क्या कहते हैं अर्न करेंगे तो वो सब के सब आपकी गूगल डेवलपर प्रोफाइल के अंदर जाके अपडेट हो जाएंगे। तो एनीवन, इवन योर एम्प्लॉयर, नाउ दिस इज समथिंग दैट यू कैन आल्सो ऐड इन योर सीवी। आप अपनी सीवी के अंदर इसका स्नैपशॉट डाल दें, लिंक ऐड कर दें, जस्ट लाइक योर फेसबुक या इंस्टाग्राम प्रोफाइल। तो जब भी आप किसी एम्प्लॉयर को अपनी CV सेंड करेंगे तो he or she will be able to see your developer profile and will be able to see, okay, so if this guy or girl knows about Kotlin programming language और Kotlin Android development, तो इस बंदे ने इसके अंदर इतना काम किया हुआ है, ठीक है। एक बंदा वो कहता है मुझे एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट आती है। अब वो एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट एक सिंपल व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर हैप्पी बर्थडे का मैसेज भी हो सकता है, या फिर एक फुली फंक्शनल ऐप भी हो सकती है। now this is where your profile comes in, और यहाँ पे आपके जो एम्प्लॉयर्स हैं वो डिस्टिंग्विश करते हैं कि अच्छा यार इस बंदे ने वाकई गूगल के साथ ये कोर्स लिया है। एंड द अमेजिंग थिंग इज कि ये कोर्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको इससे बेहतर और क्या चाहिए कि आपको डेवलपर प्रोफाइल यहाँ पे सब्सटेंशिएट करिए, आपकी एफर्ट्स को रिकग्नाइज करिए, आपको मोटिवेट करिए, आपको स्वैग्स दिए जा रहे हैं, और प्रोबेबली जहाँ तक मुझे याद पड़ता है इसका कोई सर्टिफिकेट है which you gets at the end of the course which is free of cost। अदरवाइज आप कोर्स रही है यूडीमी से कोर्स करते हैं, यूट्यूब से कोर्स करते हैं, you get the course, लेकिन मसला ये होता है कि you do not get the certificate, ठीक है। तो although if उसमें भी कोई मसला नहीं है, if you have the skills and you don't have the certificate then your skills are enough to provide it to your skills are enough of the visa to show to the world कि भाई आपको चीजें आती हैं।
लेकिन ये डेवलपर प्रोफाइल इज इटसेल्फ अ सर्टिफिकेट, और इसके अलावा भी कोई सर्टिफिकेट शायद आपको मिलता है जो आपकी फर्दर एफर्ट्स को सब्सटेंशिएट कर देता है। तो यहाँ से ऑनवर्ड्स फिर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि हमजा यहाँ से शुरू करें। एंड हमजा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। यू नो it's always it's good to see you around university, और बातचीत करके काफी कुछ सीखने को मिलता है। I would give the stage to you now. Thank you so much. Assalamu alaikum everyone. So let me just start by saying that I'm truly humbled by the introduction, and I'm truly humbled by the fact कि हमारी ऑडियंस के अंदर लोग मौजूद हैं जिन्होंने स्पेशली जावा वाले पाथवे से ट्रांजिशन किया है टुवर्ड्स कॉटलिन। क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर शेयर करूं तो आई पर्सनली फाउंड जावा वेरी हार्ड, क्योंकि मुझे जावा की डेवलपमेंट एक काफ़ी अरसे तक एक बैरियर लगता था टुवर्ड्स गेटिंग इनटू एंड्रॉयड डेवलपमेंट। तो फ्लटर जब रिलीज हुआ तो बेसिकली और कॉटलिन जब रिलीज हुई तो बेसिकली इट स्मूथ आउट द वे। सो बेसिकली मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि लाइक यू गाइस शुड फील लकी कि आप लोग उस टाइम डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हैं जबकि ये पूरा प्रोसेस काफ़ी अब स्ट्रीमलाइन हो चुका है और रिलेटिवली आसान है आज। सो आज की हम प्रेजेंटेशन के अंदर I will be going over the conceptual overview of everything you need to start Android development, and आपकी जो भी journey होगी from here onwards. So let me just share my screen and then we can continue. All right, can someone confirm if they can see my screen? I think it's visible. Okay. So let's deal with the first major elephant in the room. So what basically is the Kotlin language? Now, some of you might be aware of the term and some of you might not be aware of the term. So basically Kotlin एक language है जो कि Google की proprietary language है जो कि Google खुद develop करता है। इसका syntax और ownership total Google के पास है, और ये प्राइमरीली यूज होती है टू बिल्ड एंड्रॉयड एप्स, बट इम्पॉर्टेंटली इट इज नॉट लिमिटेड टू एंड्रॉयड एप्स। बेसिकली गूगल ने फ्लटर के साथ साथ कॉटलिन के अंदर भी ब्रांच आउट करना शुरू कर दिया है, और आज इस वक्त आप कॉटलिन पे नेटिव डेवलपमेंट भी कर सकते हैं विंडोज़ के प्लेटफॉर्म के लिए। आप सर्वर साइड और कमांड लाइन टूल्स बना सकते हैं कॉटलिन से, और आई हैव हर्ड कि ये सून दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी ट्रांजिशन कर रहा है। सो लेट मी जस्ट टू गिव यू अ पीस ऑफ मोटिवेशन टू लर्न द लैंग्वेज। मैं अगर एक फ्लटर के एस्पेक्ट से बात करूं तो मुझे जो एक कमी अपने अंदर फील होती है कि जो मैं मज़ीद इसमें इम्प्रूव कर सकता हूं कि कॉटलिन बेसिकली यूज़ होती है प्लगइन्स डेवलप करने के लिए फ्लटर के। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आई वांट टू, जिस तरह आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया है कि फ्लटर क्रॉस प्लेटफॉर्म एक डेवलपमेंट किट है जहाँ पे आप iOS की ऐप का और एंड्रॉयड की ऐप का एक ही कोड बेस से आप मजीद डेवलपमेंट लेके चल सकते हैं। लेकिन इन दोनों चीज़ों के लिए व्हाट वी यूज इज प्लगइन्स, एंड प्लगइन्स आर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। व्हाट दिस मीन्स इज कि iOS का प्लगइन एक अलग लैंग्वेज के अंदर लिखा जाएगा जो कि स्विफ्ट होती है, होंगे दोनों ही यूज फ्लटर के अंदर, बट एंड्रॉयड के जितने भी प्लगइन्स लिखे जाएंगे वो सारे या जावा में लिखे जाएंगे या कॉटलिन में लिखे जाएंगे। सो लेट्स सपोज आई वांट टू डू समथिंग इन फ्लटर लेकिन मुझे उसका प्लगइन नहीं मिलता। So if I have a very good command on Kotlin, so I can just bypass that obstacle and write the code in native language as well. So this is a great advantage for any Android developer, and Kotlin on its own is a very powerful language, and it has a lot of features that make it very easy to write. And अगर आपने just another piece of motivation कि अगर आप YouTube पे जाकर कुछ वीडियो सर्च करें और या बेसिक गिटहब पे आप देखें, तो अगर आप साइड बाय साइड कंपैरिजन करें जावा और कॉटलिन कोड का, तो आई कैन ऑलमोस्ट अश्योर यू कि कॉटलिन का कोड 1/3 उससे स्मॉलर होगा। यानी कि अगर कॉटलिन में आप एक पेज लिखेंगे तो वही कोड जावा पे आपको 3-4 फाइल्स लिखनी पड़े शायद। सो दैट्स ग्रेट। एक डेवलपर की लाइफ, जितनी कोड छोटा होगा उतनी डेवलपर की लाइफ आसान है। सो
एंड्रॉयड डेवलपमेंट के अंदर जो मैंने पर्सनली फील किया है, एक बहुत बड़ा बैरियर ये है उसका सॉफ्टवेयर सेटअप। एंड्रॉयड स्टूडियो एक बहुत हल्का सॉफ्टवेयर नहीं है इंस्टॉल करने के लिए, क्योंकि उसका एक तो आपको डाउनलोड में टाइम काफ़ी लगता है, फिर उसके प्री रिक्विजिट्स कुछ ऐसे हैं कि उनमें एरर आ सकते हैं आपके इंस्टॉलेशन के अंदर। सो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि जब आप कोई नई टेक्नोलॉजी सीखते हैं तो द लास्ट थिंग यू नीड इज़ कि आप सेटअप कर रहे हैं और आपका सेटअप error aa jaye. It totally crushes your motivation. So what Google has developed is an online website by the name of Kotlin Playground. Basically this entire website runs in your browser. So if you want to experiment with the language, you do not have to install anything on your computer. So you can just understand the commands of the Kotlin language, and just write it down on the Kotlin Playground, and it will execute right there on your browser. So I think that is a very major plus point of learning the Kotlin language. Then let's introduce Android Studio. Like, what is the hype and the problems all about? So basically, Android Studio is the default development platform that for Android development that is made by Google as well. So what Android Studio basically is an IDE. IDE stands for an integrated development environment, and it allows you to develop, debug, and install plugins and do all the fancy stuff in just one application. So you don't have to go anywhere else. Like everything related to Android development, including GitHub management, all of it can be done through Android Studio. So it is a very powerful tool. But if because it does a vast array of things, so it is very easy to get confused for a new developer. Then we have an Android emulator. So like Ahmad discussed in the beginning, to make any Android application, we need an Android device to actually test it on. But let's suppose like you are developing a very complicated app and you want to check the results in real time. So like I cannot afford to make an app and then compile it and run it and plug in a USB into my mobile and just wait for it to compile, and I can I have to wait for 30 seconds, maybe 60 seconds after even if I change a single line of code. So that is very inefficient. So what Android has done is like it has developed an emulator platform, which is basically a complete Android phone running inside your Windows or Mac system. So if you want to test your app on your computer without going to your Android device, it is a great alternative. So you can do all the testing right on your computer. So once I'm done with the slides, I'll quickly open up my Android Studio as well, and I'll show you how it actually looks like, and what can you expect. So let's start with the basic of Android development. So to understand all Android development, let's just put the language to a side. Like we have already discussed 2 to 3 languages or frameworks since we have started the session, like Flutter or Kotlin. Let's just go to the concept for a bit. So all Android development, or even web development for that matter, starts with designing the user interface. So this is the part of your app or a website with which the user can interact. So the user interface itself is comprised of two major elements. So the one element is layouts, and the other one is views. So views are everything that you can touch, you can see, and maybe interact with. Like text view. Text view is basically a keyword for a type of widget that Kotlin offers. So you can show some text in your Android app by using this specific view. Similarly, with the image view, you can place any image in your app. Now, if I want to arrange all these views in a certain amount of in a certain array of setting, so then I can use the layout feature of Android Studio, where you can see in the image as well. Like on a bigger tablet device, I can maybe put 3 elements in a row, or on a smaller device I can just put all of them in a column array. So
Yeah, let's get started. So as Ahmad already mentioned, everything I'm going to talk about in the course, it is also accompanied by an online course that is offered by Google, and it has everything I'm telling you, but in much more detail. So it will take you through everything. So it makes sure that you don't get stuck by reinforcing your learning through quizzes and other methods. Here is the link of the Android Jam session. So if I quickly go to this link, and let me just present it for you as well, so you can actually see what's going on. Yeah. So when you open your Android Jams link, it will show you something like this. So it presents you two basic major options. Like if you are totally new to programming, you can click on this link, and if you have prior programming experience, you can start from this. So it basically caters to every type of audience. So if I click on start course, and by the way, you can notice that I have not signed in already. So once I sign in, it will actually start making my developer profile. And when I complete a course, it will give me badges as well. So it is like a complete portfolio for yourself. So you can see the first unit tells us about the Kotlin basics, and the second unit tells us about layouts of apps. So another interesting thing about this course is that it is constantly updated. So the slides I'm showing you are a bit outdated. So as you can see, like the first unit was something else and the second was something else, but they have updated the course. So it is a good thing. Like you don't the problem with YouTube videos is, like, every 6 months Android releases a new update by in the Android Studio. So it adds new features and new concepts to learn. So like there is never I don't think there will ever be a developer who will know quote unquote everything. There is always something to learn. So to keep up with this, this is a very good reference material for any developer. So let's suppose I want to learn the Kotlin basics, and I can click on explore. So it will take me to the actual course, and we can see introduction to Kotlin, create your first app, build a basic layout. So it takes you all the way from a total beginner to adding a button to your app. Now it might not seem like a big deal, but I truly believe that this is the hardest part. Once you are through with this part, the rest of it will be a piece of cake, because uh, from here onwards, all you will have to do is just rearranging the views and the layouts, and you will have a complete working app. I think the most difficult parts for a new developer will be to actually get Android Studio up and running, and installing the emulator software to test your Android app on. So you can always refer to this website, and you can find this link on the slides as well. So let's go back to the slides. All right. So yeah, it just reiterates what I said earlier. Like it is all the courses for you to look at, and you can earn badges once you complete the course. Now, let's just understand Android development in the context of Kotlin. So basically, all Android development uh, uses this sort of paradigm. It is called activity. I think the closest way to describe an activity would be to say that an activity is like a page. So it shows all the UI, but if I refer to an activity, it will refer to the page. So everything under that page will become one activity. So let's suppose I have a home activity, and then I have a quiz activity. So if I want to take a quiz, your app can direct me to that activity, and otherwise I can just stay on the home activity. Similarly, in Kotlin, or for any programming language for that matter, classes are a very essential concept for developing Android apps or any other application for that matter. So I will try to explain what a class is. If you do not have any programming language or any programming language background, it might seem a bit hard, but once you get used to understanding programming in the terms of classes and instances,
I guarantee you it will be a piece of cake to understand any code, because it is actually the most efficient form of writing code is to understand in the forms of classes and instances. So let's suppose I have a class for a dice. So a class basically covers all the properties of a certain object. Let's take a dice for an example. A dice is a real world object, so we can create a variable in a class that, for example, it is named sides. So we already know that a dice has 6 sides. So for every side in the in on the face of the dice, we can create a new variable like value 1, value 2, value 3. So it can contain all the properties of an object in a single class. And whenever we want to use that information, like I have two dices, so to distinguish the dices from each other, I can create instances of these classes. One can become dice 1 and the other can become dice 2, and within those classes, dice 1 and dice 2, I will have the individual variable details of each dice. Like dice 1 may have a top value of 1, and the dice 2 may have a top value of 6. So this is the closest I can come to explaining the concept of classes and objects. But even if you do not understand this concept right now, I do not think it should be a big barrier for you to understand, because it is a bit complicated to get your head around for the first time. Once you are done with this, I think it will be a piece of cake to continue in Kotlin from here onwards. But I must stress how important this is, because Kotlin language is completely based around classes and instances. So if you learn this concept, I think the most difficult part of the language will be covered. And you can already refer to the course on this one, what does a class mean and what does a instance mean, and it will show you all everything. So this is a basic video from Google. So it details the journey of a developer from a novice to a complete expert. So we will share the slides with you, so you can watch this on your own time. I think it's very short and it's good to watch it once. So I think we have covered the basics of the Kotlin language. So I will now open the floor to all of you. So if you have any questions at all, do not hesitate to ask, because this is your opportunity to clarify any misconceptions or any barriers that you have. So once those are out of the way, you can actually gain some momentum and start learning Android development on your own. And once we are done with that, I will actually present my desktop and actually show you how does Android Studio look like and how does an emulator work, so you can clearly understand what we are talking about and what we can achieve with the Kotlin language. So I'm open to question, guys. You can write in the chat as well if you do not have a mic right now. Okay, so Hamza is asking what will be the duration of the course. So Hamza, basically the course is designed, I think from what I have seen, it is designed to be a self-paced course. Like for example, I think Google gives you a deadline to complete it. I think it is about a week for an individual component. And however, if you want to complete it faster than that, you can just take the quiz and it will complete automatically. I would like to add to it, Hamza. You're spot on when you say that this is a self-paced course, but there are some students, there are some candidates who have even done this course in straight 8 to 10 hours. So this is kind of a course that you can, if you can absorb, you can do it in a few hours. And if you cannot, if you want bite-sized information, which is how this course is designed, you can do it in a week or in a month, or you can take 3 months as well to complete the course. But it's not a huge course. If you sit in one sitting, it will hardly take 8 to 10 hours.
including all the practice and all the portfolio and all the portfolio apps that are required, that you are required to make during the course. So it will hardly take 8 to 10 hours. Any other questions, guys? So you see, this is one of the rarest opportunities when you can actually ask someone who is in the field of development. Hamza Hassan is a freelancer as well. He has been doing this Flutter development, Android development, iOS development, and especially the freelancing thing for the past 3 years at minimum. So he is coming from a place of authority, from a place of experience. So if you have any concerns, any sort of concerns, any relevant concerns, I personally believe that you will all be able to cover all the basics of Kotlin, and you will all be able to getting up yourself to actually implementing the concept that you learned during this course. But what is more required is how should you achieve the goals. Let's get back to the same questions that we had to reflect before we started this session, that why are you here, what are your goals. So if you do not know your goals, if you do not know where you have to reach, if you do not know your destination, so that kind of makes it difficult for you to sit for straight 8 to 10 hours, or even if you even divide those 8 to 10 hours in a week. So I think Waleed Hussain has something to say. So exactly what Yeah. softwares? Sure, Hamza. Yeah. So, Waleed, basically, uh, all of Android development can, take place inside the Android Studio on itself. So I think other softwares might include, like I mentioned, the emulator, but Android Studio itself has some prerequisites that you need to install. These are basically libraries. So they are not essentially independent softwares, but they are libraries that Android Studio uses itself. So they are like 1 GB each. So I think the entire setup takes about 5 to 6 GB of data on your hard drive. So I think it can take some time for you to install as well. Uh, yeah, so other than that, I don't think there are any other independent softwares that you need for development. Okay, Maad, so let me just present my screen, and if there are any questions in the meanwhile, we can answer them as well. So let me just show you my screen. Ahmad, can you please confirm if you can see my screen? Yes, Hamza, it's visible now. Okay, great. So as you can see on my screen right now is Android Studio itself. So let me just go over the basic layout of the studio. So as you can see on the right here, we have all the code that is required to. And by the way, guys, don't worry, this is not Kotlin code. This is a Flutter code. So I'm currently working on a big Flutter project. So I just thought if I could show you some preview of what you can actually achieve with Android Studio, irrespective of the language. So yeah, this is the code. On the left, you have all the files in your Android project. So a lot of these files are basically for the project management. So you will not be interacting with them on a daily basis. So don't get overwhelmed when you see this entire list of files. I think hardly as an Android developer, you deal with like 10 to 11 files at once. I think that's it on any medium project. Okay. So yeah, let's just go to the AVD manager. So basically this is a built-in feature of Android Studio, and it will allow you to create virtual devices. So a virtual device is basically an entire Android system running inside your Windows operating system. So it will have all the features. So right now, as you can see, I have a device running and set up, a Pixel 4. So if I have already started it for you guys. So but if you do if on your side, if you want to start it, you can click on just this green button, and it will actually launch the emulator.
So let's just go to the emulator directly. So this, I hope you can see. Let me just maximize it. So guys, this is your Android Studio emulator. So this is a complete Android device that is running in your Windows system. Like if you want to install any app from the Google Play Store, I think you can install that as well. Like it has all the features, and you can test almost anything on it. It will have the latest version of of Android on it. So you have all the software errors corrected. So this is an app that I'm currently working on. So I would just like to show you an example of what a view and a layout is. So if you notice this white container on the screen, I can call this a view, and I have almost 3 to 4 containers in a list from top to bottom. So the layout part of your code is to arrange all these 3 containers in a vertical fashion, and the view part of it is what the contents of the container are. Like you can see we have a profile that says Diana and 2 days ago, and some text here, and you can see these lines between these breakers between the text lines. All of that is customizable and written by code as well. And you can see these are functioning buttons, but I have not actually mapped them yet. And I have made some plugins for this as well, so you can actually scroll to change the pages as well. So this is just a small preview of what is achievable with Android Studio. Like it is a complete suite to develop full-fledged Android applications. Like the beauty of development in general is that a big software house will have access to the same amount of tools that any individual like you and me can have. Like for example, let's take an example of Airbnb. Like if they want to develop a software, they will use this very Android Studio that you and I have access to for totally free. So I think it is a big opportunity for us to capitalize on, because software development and Android development in general is the future. Like websites are slowly shifting away from websites to the native technologies. So I think we are done with the Android Studio part. So Amar, do we have any other questions? Okay. Yeah, Kotlin is totally free to use. So basically Kotlin is Google owned. So I don't think there is any copyright issue with this language. I am aware that there are some languages that indeed have a copyright. Like I think Oracle owns some technologies that do require signing up to use them, but I don't think Kotlin has any of those issues. You can use it as you like. Okay, thank you so much, Hamza. Okay, so there's a question by Amna Arif. Emulator is basically a virtual phone that can be used. Hamza, would you Yeah. like to answer that? Yeah, so emulator is, that is right, Amna. So emulator is basically an entire functioning phone that is running inside your uh, Windows operating system, and it has all the features. Like I've seen people download in the entire Android Studio just to play some games on the emulator, so that can work as well. So I don't think there will be any issues when you try to run your apps on the emulator as well. Okay, I think that was brilliant, Hamza. Especially the the wholesome code that you have written. It looked amazing, but I don't know how much big of an effort you must have put in to bring that out. लेकिन चले अच्छा लगा है। मैं थोड़ा सा इस सेशन को रैप अप करने से पहले आपको फिर से एक दफ़ा डॉट्स कनेक्ट कर दूं कि आपने अगर इस कोर्स पे रजिस्टर करना है, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट लर्निंग एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, तो वो कैसे पॉसिबल हो सकती है। ITU की जो ये आपकी गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब है, दिस सोसाइटी कैन प्रोवाइड यू विद अ लॉट ऑफ गुड स्टफ, विद अ लॉट ऑफ इमेंस लर्निंग, जिसके ऊपर से आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जो आपके इंटरेस्ट की चीज़ है वो यही है कि हम आपको एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सिखा रहे हैं, विच इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट।
ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब है कि बज़ाहिर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, आप अपनी यूनिवर्सिटी की ईमेल यूज कर लें, आप अपना कोई भी जीमेल अकाउंट यूज करके आप अपने भाई को, आप अपने कजन्स को, आप अपने फैमिली मेंबर्स को, आप अपने नेबर्स को, आप अपने कजन्स को, किसी को भी एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं इन अ सर्टेन टाइम, फ्री ऑफ कॉस्ट, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। जब आपने रजिस्टर कर लिया, आपके पास एक गूगल डेवलपर प्रोफाइल है जो आपको सेटअप करनी पड़ेगी। वंस यू सेटअप दैट गूगल डेवलपर प्रोफाइल, आप गूगल को एक रिक्वेस्ट सेंड करेंगे व्हाइल क्रिएटिंग दैट अकाउंट, और वो अकाउंट क्रिएट करने के लिए लेट मी शेयर द लिंक विद यू कि आप कहाँ से वो लिंक से अपना यानी साइन अप कर सकते हैं। लेट मी शेयर इन द चैट, आई थिंक इट वाज g.co/android/ नहीं, this was not it, it was let me just take it out. Here you go. मैंने चैट में नीचे आपको एक लिंक शेयर किया है जो कि हमजा ने भी आपको दिखाया। इसके कोर्स में जब आप एंटर होंगे तो बॉटम लेफ्ट के ऊपर स्टार्ट कोर्स की एक इसमें ऑप्शन आएगी। व्हेन यू क्लिक ऑन दैट स्टार्ट कोर्स ऑप्शन, तो आपके पास यूनिट 1, यूनिट 2 एंड डिफरेंट यूनिट्स आपके सामने अवेलेबल होंगे, और आपने यूनिट 1 ऑनवर्ड्स वो स्टार्ट करना शुरू करने हैं। और जब आप वो लर्निंग स्टार्ट करेंगे तो यू विल कीप ऑन अर्निंग बैजेस। वो जैसे जैसे आप बैजेस अर्न करते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली आपकी गूगल डेवलपर प्रोफाइल के ऊपर सेटअप होते जाएंगे। एंड इवेंचुअली जो मैंने आपको बताया, यू कैन ऑल्सो यूज दैट गूगल डेवलपर प्रोफाइल टू इंक्लूड दैट इन योर CV फॉर योर एम्प्लॉयर्स। आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर अपडेट कर सकते हैं, आप अपने बैजेस का स्क्रीनशॉट लेके लिंक्डइन के ऊपर अपडेट कर सकते हैं, उसका प्रोफाइल का लिंक लिंक्डइन पे डाल सकते हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट गूगल DSC क्लब इज प्रोवाइडिंग टू यू गाइस। तो आप ये सारी अपॉर्चुनिटीज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकते हैं। एंड्रॉइड स्टूडियो भी आपके पास फ्रीली डाउनलोड हो जाएगा। हाँ, डाउनलोड करने के लिए, सेटअप करने के लिए आई थिंक इट विल टेक सम टाइम। यही एक ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट है बेटा जो आपने इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है। दैट्स इट, दिस इज ऑल इज रिक्वायर्ड फ्रॉम यू। इसके अलावा मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करके कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि ये हमारा गूगल DSC ITU का हमारा इंस्टाग्राम पेज है। इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग अस ऑन इंस्टाग्राम, प्लीज गो टू Google_DSC_ITU एंड फॉलो अस ऑन आर इंस्टाग्राम ऑफिशियल हैंडल। यहाँ पे जब आप हमें फॉलो करते हैं तो जितनी भी अपडेट्स हैं हमारे पास, एंड्रॉइड सीखो की अपडेट्स हैं, या जो भी अक्टूबर फेस्ट लास्ट टाइम हमने कंडक्ट करवाया था, तो आप सारी डिटेल इसके अंदर से फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टोरीज हमारी विजिट करें, आपके सामने यहाँ पे हाईलाइट्स आ रही हैं। वी विल आल्सो क्रिएट अ डेडिकेटेड हाईलाइट यहाँ पे, ताकि आपके जो भी कोटलिन के कंसर्न्स हैं वो हम आंसर कर सकें। इसके अलावा भी आप जब कोर्स अपना स्टार्ट करेंगे तो आपके पास स्लैक की एक ऑप्शन अवेलेबल होगी जहाँ पे एशिया के रीजन से जितने लोग एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सीख रहे हैं ऑन दिस कोर्स, वो वहाँ पे अपने क्वेश्चंस भेजते हैं और कोई गूगल का डेवलपर जो है उसको आंसर करता है कि गाइस दिस इज हाउ यू शुड रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, या अगर आपको उसका सोल्यूशन पता तो यू कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट। सो दिस इज अ वंडरफुल थिंग, दिस इज अ वंडरफुल लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू एंड फॉर यू टू इम्प्रूव ऑन योर वैल्यूएबल स्किल्स। अगर आपकी स्किल्स इंप्रूव करेंगे, जैसे पहले मैंने आपको बताया, फर्स्ट यू लर्न एंड देन यू अर्न। और हमारी इस सोसाइटी के थ्रू क्या कहते हैं, एक सबसे बड़ी जो हमारा सबसे बड़ा जो विजन है वो ये है कि हम आपको एक डिपेंडेंट बंदा ना बनाए, हम आपको इंडिपेंडेंट बनाए। ठीक है। और इंडिपेंडेंट किस सेंस के अंदर? इंडिपेंडेंट इन द सेंस ऑफ द स्किल्स यू कैरी, इंडिपेंडेंट इन द स्किल्स ऑफ योर फाइनेंसेस। आप फाइनेंशियल फ्रीडम अपने अंदर लेकर आए और अपनी जो एक स्किलफुल जर्नी है वो इस लेवल से स्टार्ट करें और इवेंचुअली इसको फिर थ्रू आउट द इयर्स राइज करवाते जाए। क्योंकि हमजा ने और मारियम ने जिस तरह पहले भी बताया कि जो मार्केट के डायनामिक्स हैं वो कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं। डॉक्यूमेंटेशन आपको बार बार पढ़नी पड़ती है, आपको विद एवरी अपडेट कुछ ना कुछ चीज़ें उसमें इंक्लूड करनी पड़ती, तो आपकी लर्निंग जो है इसी तरह कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव होती रहनी चाहिए। लास्टली मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा कि जी हमजा। so I would just interrupt you for a second. मैं यहाँ पर सिर्फ यही एक ऐड करना चाहता हूँ कि just as a bit of motivation, क्योंकि मैं personally भी on a daily basis ये देख रहा हूँ, right now it is the most prime time to learn Flutter or Kotlin or Android development in general, क्योंकि market के trends exponentially grow कर गए after COVID especially. Like मैंने personally भी experience किया है working on Fiverr or Upwork etc.
एंड आई थिंक कि अगर आप लोग अभी यहाँ पर अपने टाइम को इस स्किल डेवलपमेंट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो आई थिंक द मॉनेटरी गेन्स एज वेल विल बी इमेंस इन द नियर फ्यूचर. वंडरफुल इनसाइट हमजा, और यही हमारा बेसिकली एक विजन है और यही हमारा गोल है कि हम जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उन तक की एक मोटिवेशन लेके जाएं कि अपॉर्चुनिटीज आर एंडलेस. आपके पास एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि आप उस रिसोर्सेज को कैसे यूज करते हो. आई हैड अ मेंटर इन माय ओ लेवल्स जो मुझे कहा करते थे कि व्हेन यू हैव अ रिसोर्स यूज इट टू इट्स फुलेस्ट. उन्होंने जब फर्स्ट टाइम में कोट बोला तो आई केप्ट वंडरिंग कि भाई मैं तो स्टूडेंट हूँ, मेरे पास क्या रिसोर्सेज होंगे, मेरे पास कौन सी गाड़ी है, मेरे पास कौन से कोई बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज है. मुझे पापा ने, मैं मामा ने कोई लाख या 50,000 रुपीज मेरी पॉकेट मनी रख दी हुई है जो रिसोर्सेज में यूज करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ. बट लेटर आई रियलाइज्ड, आई क्वेश्चन माय मेंटर कि भाई आपने कोड तो बोल दिया, लेकिन व्हाट आर द रिसोर्स दैट आई डू हैव. तो उन्होंने कहा कि भाई एज अ स्टूडेंट द ओनली रिसोर्स यू हैव इज योर टाइम एंड एनर्जी. सो व्हेनेवर यू वेक अप एवरी डे you have 24 hours in your pocket, you have certain amount of energy in you. आप उस एनर्जी और उस टाइम को यूज करके यू कैन अर्न डिफरेंट बाय प्रोडक्ट्स. आप उसमें से पैसा कमा सकते हैं, आप उसमें से कोई स्किल लर्न कर सकते हैं, आप उसमें किसी की हेल्प कर सकते हैं, आप उसमें अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर काम कर सकते हैं, इमोशनल स्टेट के ऊपर काम कर सकते हैं, फिजिकल ग्रोथ के ऊपर काम कर सकते हैं, हार्ट सेट के ऊपर काम कर सकते हैं. सो देयर इज अ होल पर्सपेक्टिव टू सी योर द अपॉर्चुनिटीज. तो आपने यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी. You just had to attend this session to identify कि यार मेरे पास ये opportunity है. I have a good internet connection at university. I have a good internet connection at my home. या नहीं भी है तो मैं लगवा सकता हूँ because this is what I can afford. और उसके बाद आपके पास लैपटॉप या मोबाइल फोन तो already available है. All you have to do is start learning and applying those techniques in your daily life. और हो सकता है कि who has seen the next few years. There's a एक मोटिवेशनल स्पीकर है टोनी रॉबिन्स, आप उसके बारे में जरूर पढ़िएगा. उनकी एक बुक है अवेकन द जायंट विद इन. उसके अंदर उसने बताया कि उसकी जो जर्नी है, एक किसी बिल्डिंग के अंदर वो जैनिटर था. राइट आफ्टर 10 years ही वाज अ मिलियनियर. ठीक है, टोनी रॉबिन्स अपनी स्टोरी बता रहा है कि आई वाज वर्किंग एज अ जैनिटर और आफ्टर 10 years ही इज अ मिलियनियर. तो देखिए 10 साल के अंदर अंदर आपकी जिंदगी कैसे बदलती है. ऑल्दो उसके पास कोई स्किल थी जो उसने आइडेंटिफाई किया, ही स्टार्टेड वर्किंग मोनोमैनिकली ऑन इट. तो आपके पास भी, अगर आप जिस तरह हमजा ने और मारिया ने भी जिस तरह पहले आइडेंटिफाई किया था, स्पेशली हमजा ने इसको बहुत क्लियरली क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि हमारे पास ये एक अपॉर्चुनिटी है पोस्ट कोविड के अंदर हमने अपने 1-1.5 साल 2 साल जाया किए, बट हमें एकेडमिक्स या हमें यूनिवर्सिटीज इस तरह की चीजें नहीं सिखाएंगी अनफॉर्चुनेटली. दिस इज समथिंग जिसके अंदर हमें खुद जाके सीखना है, खुद जाके डाइव इन करना है, खुद जाके अपने आप को इम्प्रूव करना है. एंड दिस इज लाइफ. जब आप आगे मार्केट में भी जाएंगे, मार्केट के डायनामिक्स कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे होते हैं, तो आपने अपने आप को उसी के हिसाब से अडॉप्ट करना है. तो ऑन दिस नोट आई विल कॉल इट अ डे. अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं, किसी के कोई फीडबैक है, वी विल बी हैप्पी टू टेक इट ऑन आवर इंस्टाग्राम हैंडल. आपके साथ मैंने शेयर कर दिया. मैं अपना जो इंस्टाग्राम का हैंडल है हमारा गूगल डीएससी का, आई एम शेयरिंग इन द चैट बिलो. आप हमें जरूर फॉलो करें. लीव अस अ डीएम, लीव अस अ फीडबैक. इट हेल्प्स अस टू ग्रो. कहीं पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कहीं पे कोई चीज़ अच्छी लगी, कहीं पे कोई चीज़ बुरी लगी, तो मैं उसके लिए माजरत करता हूँ, लेकिन कहीं पे कोई चीज़ अच्छी लगी तो जरूर आइडेंटिफाई कीजिएगा. Again, it helps us to grow. On this note, we will call it a day. Thank you so much, Hamza, for joining us today for this wonderful programming and full of experience. पता लग रहा था कि भाई कोई काम करते हैं. ठीक है, तो अच्छा लगा है बात करके. And thank you so much, Moaz, for giving us the opportunity. Moaz is our lead at the Google DSC, and अच्छा लगा कि Moaz ने ये सारी चीजें जो है सिंगल हैंडेडली स्पेयरहेड की और सारी जो वर्कशॉप है उसको अरेंज किया. So if you have any concern, once again, please, get back to us on our Instagram handle. Thank you so much, guys, for joining us. See you soon. Allah Hafiz.